अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक कोर्स के बारे में, जिसके बारे में आप जो वो जानना चाहते होंगे, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि इसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितनी देर में ये डिग्री मुकम्मल होती है, या फिर आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और हम डिटेल से इस बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये डिग्री है, इसमें कितने सेमेस्टर्स होंगे और कौन से सेमेस्टर में कितना हम पढ़ेंगे, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में मुकम्मल हम पढ़ेंगे। अगर आप इस सेमेस्टर में हैं तो आप इस सेमेस्टर की मुकम्मल बुक्स का जो बैच है वो चाहते हैं, तो आपको मैं ज़िप फॉर्म में दे दूंगा। आप नीचे कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह लिंक जो है सेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप आराम से जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छी तरह जो बता देता हूँ। जो हमारे पास ये है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ थ्योरी की क्लासेस आपके पास होंगी। एडवांस स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स के लिए आपको जब रेडी किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च टूल्स, और जो कह सकते हैं आपको मतलब फ्यूचर की जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए आपको जो रेडी किया जाएगा और किया जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके लिए, जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर, वो है हमारे पास है कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री 14 ईयर एजुकेशन। आपके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन पहले होनी चाहिए और इक्वेलेंट होने चाहिए आपके मार्क्स, जो एटलीस्ट हैं कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आप CGPA में काउंट करते हैं तो 2 पॉइंट आपके पास होना 2.0 आपके पास होना चाहिए आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 2 % या फिर 2 कह सकते हैं, 4 में से 2 CGPA आपका होना जो है लाजमी है इस डिग्री के अप्लाई करने के लिए। अगर ये नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं आपको जो बताता हूँ। इसका जो चीज़ है, सबसे पहले आता है इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आता है 0 सेमेस्टर। जिन बच्चों के मार्क्स होते हैं ना 45% से कम, वो 0 सेमेस्टर से आराम से जब उसको पहले 0 सेमेस्टर को क्लियर करके उसके बाद जो है वो आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं दोबारा इस प्रोग्राम में, अगर आप अच्छे नंबर से आप पास हो जाते हैं आप। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आता है कोर्स एग्जामिशन। अच्छा, ड्यूरेशन की आप बात करें तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया था, आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा। और एटलीस्ट जब वो ईच सेमेस्टर 18 हफ्ते का आपका होगा एक सेमेस्टर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन। या मैं वैसे आपको बता देता हूँ, वैसे ये इतनी कोई काम की चीज़ है नहीं कि कौन सी डिग्री को कितना टाइम लगता है होने में, ये आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, आपका मास्टर है तो मास्टर होने में 2 साल या 4 साल का है, तो आपको हमेशा मैक्सिमम 4 साल इसमें लगते हैं। अगर 2 साल वाला है तो उसमें तो 2 साल ज़्यादा लगेंगे, तो उसमें आप उस हिसाब से देखेंगे। अच्छा, कोर्सेज ऑफ स्टडी, अब ये मेन चीज़ है स्टडी स्कीम के हवाले से। ठीक है, इसमें आपके पास देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके बाद सेकेंड है, फिर थर्ड है, और फिर फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जो मास्टर्स में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। CS का पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स 4.3। ये इनके ना कोर्सेज़ के जो हैं वो जिसको कह सकते हैं टैग नेम है, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट नेम है, जो जिसके ज़रिए आप जो बड़ी इजीली इनकी बुक्स को जो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके टाइटल दिए गए हैं और ये टाइप है कि ये रिक्वायर है, इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें साथ अगर आप देखें क्रेडिट रोड में, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल में भी होते हैं, लेकिन इस कोर्स के शुरू में बताया गया था कि ये सारे थ्योरी के होंगे। तो आप देख सकते हैं 3 क्रेडिट और का जो वो कोर्स है, और थ्योरी ही 3 क्रेडिट और की आपको जो है वो दी जाएगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कोई भी नहीं है किसी में भी इसमें कि आपके पास होगी, या फिर आप इसमें करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट में आपके पास हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये पढ़ेंगे, और सेकंड में आपके पास इकोनॉमिक्स का फिर आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स आ जाएगी, उसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग के हवाले से भी आपको तैयार किया जाएगा, इकोनॉमिक्स जो है वो आप आगे भी टीच भी कर सकें। ठीक है, तो टीचिंग की भी आपको जो है मुकम्मल जो है की जाएगी। मनी एंड बैंकिंग आपको इस हवाले से भी बताया जाएगा। रिसर्च मेथड्स, रिसर्च किस तरह की जाती है आपको शुरू में ये भी बताया गया था कि आप रिसर्च भी कर सकेंगे इसके बाद अपनी मार्केट के हवाले से। और जो थर्ड सेमेस्टर आपके पास होगा उसमें भी आपके पास आइडियोलॉजी इन इस्लाम और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एक बड़ा जो वो कह सकते हैं मैथ्स भी इसमें इंक्लूड होगी, या फिर इस तरह मैथ्स के साथ कनेक्ट करके इस सब्जेक्ट को जो बनाया गया है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तकरीबन सारे जो वो 3 जिसको कह सकते हैं क्रेडिट के, और तीनों के तीनों जो है वो थ्योरी की हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी इसमें जो नहीं होने वाली।
लास्ट आता है आपके पास सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो कि हमारे पास है इकोनॉमिक्स का, ये है मैथमेटिकल का, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट, अच्छा आपको ना एक प्रोजेक्ट भी मिलता है, आप कोई भी मतलब की क्लास करते हैं या फिर कोई भी आप इधर डिग्री करते हैं तो लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपको उसको कंप्लीट करना होता है। वो ये ज़्यादातर आपको जब लास्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड लास्ट में मिलता है अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये फाइनल प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसका ECO 619 जो है वो कोर्स का कोड है। और ये भी 3 क्रेडिट का और तीनों इसमें थ्योरी की हैं, ठीक है। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट सॉरी, वो है। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि तकरीबन जो है वो हर कोर्स में तकरीबन ये कराया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी के हवाले से आपको जो 3 क्रेडिट है उसका जो इसमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल शुरू से भी इस कोर्स को जो पढ़ सकते हैं। ये इसमें साफ साफ जो वो आपको नज़र आ रहा है कि प्री रिक्वेजिट जो है वो कोई भी कोर्सेज आपके पास जो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको जैसे हमने शुरू में बताया, अगर आपके 45% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इनके प्रोग्राम्स में, किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपके 45% नहीं है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को 0 सेमेस्टर है, आप उसमें जब अप्लाई कर सकते हैं और उसके पेपर्स देने के बाद आप जब फिर इसमें जो आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आया होगा, ये मुकम्मल कोर्स की ड्यूरेशन। अच्छा, जो हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपको GDPs मिलते हैं। GDPs का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स। अच्छा, और उसके बाद असाइनमेंट्स होती हैं, और जिसको कह सकते हैं आप, उसके बाद हमारे पास मिड टर्म होता है और फाइनल टर्म होता है, ये 2 ही पेपर्स होते हैं। और बाकी आपके पास असाइनमेंट्स चलती रहती हैं और उसके बाद GDPs चलते रहते हैं। GDPs बेसिकली होते हैं कि डिस्कशन बोर्ड होता है कि आप किसी भी एक टॉपिक आपको दिया जाता है और आप उसमें जब वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के हवाले से, तो ये भी इसमें होता है। और उसके बाद क्विजेज होते हैं, हम क्विज़ भी आप करते हैं, ये साथ साथ आपकी स्टडी जब चल रही होती है सेमेस्टर, तो उसमें आपके साथ साथ जो वो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑफ 3 क्रेडिट और इन अ फाइनल सेमेस्टर। जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और 3 क्रेडिट आवर्स की जो आपका प्रोजेक्ट का जो वो होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अवार्ड ऑफ डिग्री, ठीक है। आपको अगर आप 2 मतलब कि आप CGPA लेते हैं 4 आउट ऑफ 4 तो आपको फिर ही इसकी डिग्री भी दी जाएगी, ठीक है। और हमारे पास एटलीस्ट 66 क्रेडिट आवर्स विद मिनिमम जो आपको क्रेडिट और ये CGPA मैंने बताया उसके साथ, मतलब एटलीस्ट आपने स्टार्ट 66 क्रेडिट आवर्स तक पढ़ना है, फिर साथ आपके जो CGPA है वो भी 2.0 होना चाहिए आउट ऑफ 4, तो फिर ही आपको मिलेगा, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप देखें तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, इसको जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, लोकल फ़ी स्ट्रक्चर ये ना ओवरसीज़ भी इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं अभी लोकल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, हम अभी देखना चाह रहे हैं मास्टर्स का, तो मास्टर्स हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मास्टर्स है, तो आपको एडमिशन फ़ीस 5,000 देनी पड़ेगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 2,500 देनी पड़ेगी, सॉरी। और उसके बाद आपकी फिर आ जाती है 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस आ जाती है, और फिर 500 एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस आपके पास आ जाती है। इनरोलमेंट की हर सेमेस्टर की 1,000 फ़ीस आपके पास आ जाती है, और ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट और 750 रुपये आपके पास आती है। और कन्वेंशन फ़ीस जो आपके पास आती है वो आती है 2,000 रुपये, ठीक है। ये सिर्फ एक दफ़ा ही देनी पड़ती है और ये ज़रूरी भी है। तो ये जो मतलब मिला लेना आप, तो कम से कम 11 से 12-13 हज़ार रुपये बनते हैं। 11,000 से स्टार्टिंग होती है। आप कोई भी जो है वो सेमेस्टर इसमें करें तो स्टार्टिंग आपकी 11,000 होती है जो फर्स्ट टाइम देनी पड़ती है। उसके बाद आप इसको 2 से 3 मंथ्स तक जो वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम जो लिखा हुआ है ना सारा, इनको अगर आप प्लस कर लें तकरीबन 11,000 रुपये बनते हैं, किसी भी रो में कर लें। मास्टर्स का है तो मास्टर वाली रो में प्लस कर लें, जितने भी बनते हैं मतलब 11-12 हज़ार ही बनते हैं, वो आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर में देने होते हैं। और उसके बाद सिर्फ सेमेस्टर की 6 महीने की फ़ीस देनी होती है, जो तकरीबन आप कह सकते हैं हर अगर महीने में कन्वर्ट करवाते हैं वो तकरीबन 3600 रुपये आपको जो है वो हर सेकंड मंथ देनी पड़ती है। और 6 मंथ के लिए आप हिसाब लगा सकते हैं, वही 11-12 हज़ार रुपये जो वो बन जाता है, ठीक है। पर सेमेस्टर की जो है वो फ़ीस इतनी ही बनती है, ठीक है। और कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो। इसमें ये आप जो वो देख सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है। बस यही चीज़ें थी
आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके हवाले से डिटेल में दोबारा वीडियो बनाऊँगा और दोबारा उसी चीज़ के हवाले से आपको जो बड़े ईजीली तरीके से जो बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द मैं इसके किसी नए कोर्स के हवाले से वीडियो लेकर आऊँगा और उसके कोर्सेज़ के हवाले से आपको डिटेल से बताऊँगा। तो मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।